गौरव का दिन है। 75 वर्षों में भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को हिंदू कहने में, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव का अनुभव करता है। और यह हमारी इस सांस्कृतिक विरासत के अभ्युदय और निश्रेयस का दिन है। और हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिससे भारत भारतीयता, हमारा हिंदू सनातन धर्म गौरवान्वित है। लेकिन बाबा रामदेव जी, कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे। हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गौरव करना सीखें। बस बस, बस। सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गौरव करना सीखें। और यहाँ पर बाबा रामदेव, उनके साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती आपको नजर आ रहे थे। और स्वामी चिदानंद और ये तमाम गणमान्य लोगों का, साधु संतों का पहुंचने का वहाँ का सिलसिला जारी है। और अभी आपको उमेश ये बता रहे थे, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आपने उसी लेख का फिर से हवाला मैं देता हूँ। आपने कहा कि अभी शायद उसमें ही ये फर्क छुपा हुआ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि गांधी जी ने वहां पहुंचकर ये कहा था कि आज नहीं तो कल हम किसी न किसी तरीके से आज़ाद होंगे। लेकिन यहाँ की मंदिर की स्थिति देखकर ये महसूस होता है कि हम किस तरीके से रहते हैं, हमारा रहन सहन क्या है। और आने वाले दिनों में जब गवर्नेंस हमारे हाथ में होगा तो क्या हम ठीक से काम कर पाएंगे। मंदिरों की दयनीय स्थिति देखकर, काशी विश्वनाथ मंदिर की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने ये कहा था। क्या ये ठीक है कि विपन्न लोगों तक पहुंच भगवान की होनी चाहिए, लेकिन हम अपने रहन सहन को, तौर तरीकों को भी सुधारें, ये संदेश भी है ना इसमें? हेमंत जी, 100% संदेश है। और शायद महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था क्योंकि मंदिर का परिसर छोटा था, वहाँ गंदगी थी, वहाँ जाने के रास्ते बड़े सकरे थे। और मंदिर की स्थिति को और वहाँ पंडों का जो व्यवहार था, इन चारों चीज़ों को देखने के बाद महात्मा गांधी बहुत द्रवित हुए और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना सम्मेलन में 1916 में ये बात कही थी। मुझे खुशी है कि यह महात्मा गांधी का जो सपना था वो उनके 150वें जन्म साल पे पूरा हो रहा है। सिर्फ मैं आपको फिर कहूँगा दिनेश, यह सिर्फ मंदिर का पुनर्स्थापना या मंदिर के परिसर का पुनर्निर्माण नहीं है। मंदिर का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंदिर तो पहले से था और उसे छुआ नहीं गया, जैसा है वैसा था। मेरा ये कहना है कि बनारस जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपने संगीत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी शिक्षा की हाईएस्ट सीट के लिए, यह परिसर अब उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अगर किसी को बनारस जाना है और यह अगर वो सिर्फ इस परिसर में घूम लेगा तो उसे बनारसीपन का एहसास हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।